जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो आज इसको हम निपटा देते हैं। तो इसमें जो पूछता क्या है, ये नहीं पूछता है कि डी ब्लॉक तत्वों के डी ब्लॉक के तत्व बताइए। इसमें पूछता है कि संक्रमण तत्व क्या है, उन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो जो संक्रमण तत्व क्या है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करते हैं। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का, तो वो जो डी उपकोश में प्रवेश करेंगे और ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो जो ये होते क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, एस तथा पी ब्लॉक के बीच में है, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण का मतलब ये कोई व्यक्ति जब उससे जो कोई बीमारी से संक्रमित होता है, तो ये जो तत्व हैं डी ब्लॉक के तत्व, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं एस तथा पी ब्लॉक दोनों से संक्रमित हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये होते हैं संक्रमण तत्व। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब तो डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं क्या है। डी ब्लॉक तत्वों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये रंगीन आयन बनाते हैं और इनमें धात्विक चालकता होती है। और सेकंड पॉइंट है, ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। और एक पॉइंट भी और हम बना सकते हैं कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये डी उपकोश में प्रवेश करते हैं। ये भी इनकी एक विशेषता है। जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे वो उनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वह डी उपकोश में प्रवेश करेगा, ये इनकी विशेषता होती है। जैसे एस ब्लॉक के तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे एस उपकोश में प्रवेश करेगा, तो उसी प्रकार ये इनकी भी विशेषता होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है अंतः संक्रमण तत्व क्या है, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं हमें। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या उन्हें ही अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इन्हें ही अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें दो श्रेणियां होती हैं। दो श्रेणियां नीचे जो होती हैं, जो नीचे वाला ब्लॉक होता है वही हमारी जो दो श्रेणियां हैं उन्हें ही एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जिन्हें 4F तथा 5F अर्थात लेंटेनाइट्स व एक्टेनाइट के नाम से उन्हें हम जानते हैं। और इनमें जो तत्व होते हैं वो 14 तत्व होते हैं। लेंथेनाइट श्रेणी में 14 तत्व होंगे और एक्टेनाइट श्रेणी में भी 14 तत्व होंगे। ये होते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अब देखते हैं इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब क्या होगा। तो लेंथेनाइट में 4F में 1 से 14 होगा और 5D में 0 से 1 और 6S2 और एक्टेनाइट में 5S 0 से 14 और इसमें 6D 0 से 1 और इसमें होगा 7 7 2। ये होगा इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण धातुएं या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों। तो जो संक्रमण धातुएं यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं ये यौगिक का एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों। तो संक्रमण धातुएं या इनके यौगिकों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। इनके पास रिक्त डी उपकोष होते हैं जिससे ये अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट उठता है कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं, तो उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक, आप जो गांव में रहते होंगे तो आप वहाँ पर जो उत्प्रेरक समझने का हम एक ट्रिक बता रहे हैं। तो अगर कहीं पर आपस में गांव में एक दो लोगों में मार हो रहा हो और अगर आप वहाँ पर पहुँच जाएं, अगर उसमें बिगर बिना भाग लिए उसमें आप आग लगा सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा तो वो कहेगा मार निपट लिया जाएगा, तो वो उससे ये कहते हैं उत्प्रेरक, यानी कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो एक दूसरे में मार करा रहा है लेकिन उसमें भाग नहीं ले रहा है कि वो उसमें नहीं मार कर रहा है, लेकिन वो उसमें मार करवा दिया, तो उसमें मार की उत्तेजना को बढ़ा दिया लेकिन उसमें भाग नहीं लिया। इसी को कहते हैं उत्प्रेरक। आई होप आप लोगों को ये डी तथा ये ब्लॉक के तत्व समझ में आ गए होंगे। जो डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और अंतः संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, यह ब्लॉक तत्वों को कहते हैं। तो आप लोगों को इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।